जीएसटी पोर्टल पे एक न्यू अपडेशन आया है। जो जीएसटी का डेटा है आपका जीएसटी पोर्टल से मंथ बाय मंथ जो है डिलीट होते जाएगा। तो जीएसटी के पोर्टल पे क्या न्यू अपडेशन आया है ये मैं आपको ब्रीफ में इन शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगी, सो दैट आपको जीएसटी पोर्टल पे जो अपडेशन आया है उसको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को अगर आप वॉच कर लेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा, आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट आया है। अगर आप चाहे तो जाके रीड भी कर सकते हैं। जीएसटी का पोर्टल आपको ओपन कर लेना है। होम पे आप जाएंगे तो आपको सबसे टॉप पे शो होगा जो न्यू जीएसटी का अपडेशन आया हुआ है। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी कि उस अपडेशन में क्या है। अब जीएसटी का आपका जो डेटा है वो जीएसटी के पोर्टल से मंथ बाय मंथ जो है वो डिलीट होते जाएगा, क्योंकि जीएसटी पोर्टल ने ये बताया है कि जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो लास्ट 7 ईयर की है और 7 ईयर्स से जो ज़्यादा डेटा है वो डिलीट करते जाएगा जीएसटी पोर्टल, बट मंथ बाय मंथ। जब आप जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करेंगे और सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे एंड आप सेलेक्ट करेंगे डेटा फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, तो आपको वहाँ अपना जुलाई एंड अगस्त मंथ का जो डेटा है वो ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल से डिलीट हो चुका है, आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। और 1 अक्टूबर को आपका सितंबर मंथ का भी जो डेटा है 17-18 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो सितंबर मंथ का भी डेटा 1 अक्टूबर को डिलीट होते जाएगा। इस तरीके से अक्टूबर मंथ का, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से वन बाय वन जो जीएसटी पोर्टल है वो डेटा को डिलीट करते जा रहा है, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी का इशू है। 7 ईयर्स का ही डेटा वो स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए। अब आपको क्या करना है, अब आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जब भी आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि ओल्ड डेटा की रिक्वायरमेंट होगी आपके पास। मान लीजिए कि आप टैली में डेटा नहीं सेव करते हैं, आपने फाइल मेंटेन नहीं किया हुआ है, जीएसटी पोर्टल से ही आप काम करते हैं, तो जीएसटी पोर्टल पे आपको अब पुराने डाटा नहीं मिलेंगे। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए, सर्विसेज में जाइए, रिटर्न में जाइए, रिटर्न डैशबोर्ड में आपको जाना है और आपको अपने डेटा को सेव कर लेना है। आप फोल्डर बना सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 17-18 का फोल्डर बना लीजिए, जिसमें कि जुलाई अगस्त का जो डेटा है वो तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अब सितंबर से लेके कंटिन्यू 17-18 का कर सकते हैं आप, 18-19 का, 19-20 का, इस तरीके से एवरी ईयर का जो फोल्डर आप बना सकते हैं और आप अपने डेटा को डाउनलोड करके वहाँ पर सेव कर लीजिए, क्योंकि मंथ बाय मंथ जो है जीएसटी पोर्टल अपने यहाँ से डेटा को डिलीट कर देगा, तो आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर आप अपने पास डाउनलोड करके रखेंगे तो कभी भी अगर आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा आपको मिल जाएगा और आपका जो काम है वो स्मूथली हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ ये जीएसटी से रिलेटेड जो अपडेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, ये अपडेशन आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब, जो अभी आप स्टिल वॉच कर रहे हैं, और इंग्लिश चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। तो आप शेयर भी कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो नीचे शेयर का बटन आपको शो होगा, उस पर क्लिक करके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में जिस किसी को भी रिक्वायरमेंट है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।